मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि मुंबई से 100 करोड़ रुपए महीना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा। नागपुर में आज राष्ट्रवादी के नेता और कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस और बावनकुले के ऊपर निमगढ़े आर्किटेक्ट की हत्या और अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाने का आरोप लगाया है। परमवीर सिंह यह देवेंद्र फडणवीस का ही आदमी है, ऐसा आरोप आज नागपुर में संविधान चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर ने लगाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर के अध्यक्ष अनिल अहिरकर, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य, आभा पांडे, नूतन रेवतकर के नेतृत्व में आज संविधान चौक पर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और 2016 में आर्किटेक्ट निमगढ़े हत्या के आरोपी रंजित सफेलकर के संबंध बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस से घनिष्ठ थे, ऐसा आरोप आज नूतन रेवतकर ने लगाए। वहीं रेवतकर ने देवेंद्र फडणवीस को तरबूज बोलकर आंदोलन में तरबूज फोड़े गए। मैंने ये नहीं कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने उसकी हत्या की, आप समझ लीजिए। उसमें देवेंद्र फडणवीस का जो पीए था कुमार, वो भी निमगढ़े से मिलने गया था उस प्रॉपर्टी केस में और उसमें उनकी झंझट भी हुई थी। यहाँ तक पता चला कि उसके निमगढ़े के बेटे को खुद को फंसाने का उनका प्लानिंग था, पर वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें जो मर्डरर है रंजित सफेलकर, वो किसका आदमी है? वो भी देवेंद्र फडणवीस जी का ही आदमी है। नहीं, फोटो है ना हमारे पास में फोटो है। और वो इसके पहले भी मतलब इनसे जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में थे वो, तो उनका रिलेशन है। और कहीं ना कहीं इनको ये डर है कि अगर ये निमगढ़े हत्याकांड खुल गया है अभी, तो मेरे तक भी लोग पहुंच जाएंगे। वो एक प्रकार इनको दबाना है। मुन्ना यादव के साथ में मिलके इन्होंने अनेक कांड किए हैं। मतलब इनका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इनके ही शय पर ये गृह मंत्री थे, इन्होंने कई प्रकरण दबाने का काम किए। निमगढ़े की भी जो हत्या हुई इनके ही समय में हुई थी, तब भी ये प्रकरण दबाया गया। तो बराबर है ना, तब तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ही थे ना। तो 5 साल क्यों लगे? और सीबीआई के पास में भी देने के बाद में उसका क्यों नहीं ये हुआ? आज नागपुर पुलिस ने ही वो हत्या का उलगड़ा की है, तो कहीं ना कहीं उन तक पहुंच सकते हैं, ये भी एक उनको डर है। उसके बाद में मुन्ना यादव के साथ में मिलके कई भूखंड उन्होंने हथियाने के काम किए। मुन्ना यादव अगर जो भी काम करता है मुन्ना यादव, वो देवेंद्र फडणवीस का, बड़े बड़े जो काम है वो फडणवीस के है, जो छोटे काम है वो खुद के मुन्ना यादव करते हैं। इसमें कोई भी दुमत नहीं है। मुन्ना यादव पे भी हमने मौका की मांग किए थे, लेकिन आज वो नागपुर में रहने के बाद में उसको अटक नहीं होती है। एट्रोसिटी उसके ऊपर दाखिल है। अभी कोई दलित महिला को उन्होंने तकलीफ दी, यही प्रॉपर्टी के मैटर में। तो कई जगह में अगर ये मुन्ना यादव है तो किसके बलबूते पर है? देवेंद्र फडणवीस जी के बलबूते पे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, ऐसा अनिल अहिरकर ने कहा है। इसके पीछे फडणवीस की साजिश है, ऐसा भी उन्होंने आगे कहा है। सवाल ये है कि इसके पहले भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, 2 कमिश्नर मुंबई के सतपाल सिंह और दीक्षित, इनको रिटायरमेंट के बाद में लोकसभा में भेजा गया। उसी प्रकार से ये परमजीत सिंह जी भी जो है, उनका मालूम है उनका समय अब ख़त्म हो गया, तो ये भाजपा के ही लोग हैं और जानबूझ के सत्ताधारी दल को कैसे बदनाम करना, ये उनकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत वो यहाँ हमारे गृह मंत्री को बदनाम कर रहे हैं। प्रश्न ऐसा है, उनको यहाँ से जब ट्रांसफ़र किया, वाजे को उन्होंने ही लाया था सस्पेंड होने के बाद में, वो ही उनका मोहरा है। और उसके बाद में उनको लगा, जब वो एनआईए के अंदर में उसको लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो ये महोदय जो है ये फंस ना जाए करके, मतलब इनकी सारी ये अपने आप को बचाने की कवायद चल रही है, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को बदनाम करो, ये इनकी पॉलिसी है। इसी आधार पर उसने हमारे गृह मंत्री के बारे में जो आरोप किया हुआ है वो सरासर गलत है। अगर उसको ये आरोप करना ही था तो जब वो पोस्ट पर थे ट्रांसफ़र होने के पहले, तब भी कर सकते थे। और वो बोलते क्या, उन्होंने व्हाट्सएप का जो हम आप प्रेस को दिखा रहे हैं, वो जानबूझ के 2 दिन पहले ही वो मैनेज करके लिया गया। ये हम लोग नहीं समझ सकते या जनता नहीं समझ सकती, इतनी जनता बेवकूफ़ नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, ये जानबूझ के हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख को बदनाम करने के लिए सारा खेल चल रहा है।
उनके मांग करने से क्या होता है। कल कोई किसी के ऊपर भी कोई आरोप कर देगा और वो उसने इस्तीफा देते चले जाना चाहिए, तो उन्होंने उनके ऊपर भी कई आरोप है, उनका भी इंक्वायरी करो ना। आप देखो हमारे शहर के तीनों नेता जो बड़े हैं, ये 5 साल के अंदर में इनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ और बड़े बड़े बंगले कैसे बन गए। हमारा भी सवाल है, हम भी बिजनेस करते हैं, हमारे भी कारोबार है, लेकिन हम इतने 5 साल के अंदर में तो इतना होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए। आप प्रेस के लोग हो, नागपुर के जनता के लिए काम करते हो, अब इनसे सवाल पूछिए। जो 3 नाम हैं जो बड़े महाराष्ट्र के अंदर में जो नागपुर में है, उनकी प्रॉपर्टियाँ इतनी बेतहाशा कैसी बढ़ी, इस पर भी खोज करनी चाहिए। वो तो सामने दिख रहा है। 3 नाम है, नितिन गडकरी जी का नाम है, देवेंद्र फडणवीस का जी है, तुम्हारे चंद्रशेखर बावनकुळे, कितनी प्रॉपर्टियाँ है हम तो आंखों से दिख रही है। एक बंगला बनाने के लिए आदमियों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, एक घर बनाने के लिए। आज थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर हर 10 कदम के ऊपर में एक बंगला नया खरीदा जा रहा है। ऑटो चलाने वाला, अब ऑटो चलाने वाला हो या स्कूटर पहले लैम्ब्रेटा चलाने वाला हो, वो आप समझ रहे, इतना रुपया अनाप शनाप तुम्हारे पास आया, तो ये कौन सी मेहनत आप लोगों ने की और अचानक इतना रुपया कहाँ से आपके पास आ गया। और ऐसे लोग हम पर आरोप कर रहे हैं भ्रष्टाचार के, ये सरासर गलत है। ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, खोटा बोला और रेटून बोला। हमने उठाया हर चुनाव के अंदर में, ये हम इनके ऊपर सवाल उठा ही रहे हैं। इनका सवाल सामने आके इन्होंने जवाब देने चाहिए। जवाब देने के बजाय ये बड़े जोर से झूठ बोलते हैं। मराठी में मन है, खोटा बोला और रेटून बोला। ये जनता की फसवणूक हो रही है और जनता जानती है। मुझे बताइए, होम मिनिस्टर ACP और API को बोलेगा 100 करोड़ होना, वो डायरेक्ट CP को कभी भी एक आवाज़ पर बुला के बात कर सकता है। अब सिंपल बात है, आम जनता सोचती है क्या वो ये अपना मैसेज जो बोल रहे हैं, क्या वो उनके API और ACP के माध्यम से CP के पास पहुंचा रहा है। सोचने की बात है, सारी चीज़ें जनता समझ रही है। और ये गलत आरोप हमारे अनिल देशमुख के ऊपर हो रहा है। इसका पूरे अगर इसी प्रकार से ये चलते रहे, इन्होंने कहा कि हम आंदोलन राजीनामा नहीं देते तब तक आंदोलन करते रहेंगे, तो अभी हम भी अपनी रूपरेखा बनाएंगे, क्योंकि जैसे को तैसा हमको भी बर्ताव करना आता है और आगे हम वैसे ही करेंगे। मुन्ना यादव के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी फडणवीस की ओर से उन्हें बार बार बचाया जा रहा है। पूर्व ऊर्जा मंत्री बावनकुळे ऑटो चलाने वाले कुछ सालों में करोड़पति कैसे बन गए। बावनकुळे के संबंध 2016 में रंजीत सफेलकर के साथ अच्छे थे। यह बात आंदोलन के दौरान वेद प्रकाश आर्य ने कहा। एक तो पहली चीज़, इन्होंने जो आरोप लगाया है वह इसलिए बेबुनियाद है कि जब इनकी 17 मार्च को गृह मंत्री ने अंबानी जो प्रकरण था जिसमें मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, तो उस प्रकरण में हत्या में जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई सदन में, तो उन्हें लगा कि वाकई में इसमें कुछ तथ्य है, तो उन्होंने उसका ट्रांसफ़र किया, उनका होम गार्ड में ट्रांसफ़र किया। उससे उनका एक डिमोशन हो गया, उससे चिढ़कर उन्होंने वो आरोप लगाया। परंतु वो जो पत्र है आप देखेंगे, जो उन्होंने 8 पेज का लिखा है, परमजीत सिंह ने पत्र लिखा है, उसमें उनका सिग्नेचर नहीं है। और उन्होंने जो पत्र भेजा है उनके खुद के मेल से नहीं भेजा है, उन्होंने किसी दूसरे के मेल से भेजा है। इसमें मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो मनसुख हिरेन की हत्या हुई है उसको दबाने का प्रयास है, और वो अंबानी से बड़ी मांडवली करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, इसके माध्यम से जिलेटिन का। पहली बात ये उठता है कि जिलेटिन आई कहाँ से। जिलेटिन का सवाल है, इतनी बड़ी जिलेटिन बम्बई जो पुलिस है, वह पुलिस लंदन की पुलिस के बराबर, यानी वो बोलते उसके बराबर में उसकी गिनती की जाती है। स्कॉटलैंड के हिसाब से उसकी गिनती की जाती है। आज ये हमारे बम्बई में इस तरीके से जिलेटिन अंदर आना, और ये तो, और दूसरी चीज़ यह थी कि एक डेलकर प्रकरण हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी के 7 बार सांसद रहे गुजरात में, उनकी हत्या उन्होंने सुसाइड किया था मुंबई में आके। उन्होंने गुजरात में बहुत परेशान किया था उस भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, तो वह प्रकरण उठने का काफ़ी चांसेस था। उसमें काफ़ी बड़े बड़े नेता वो डेलकर प्रकरण में आने वाले थे, उसको दबाने का था। और नागपुर शहर में मुन्ना यादव का प्रकरण है, वहाँ निमगढ़े का प्रकरण है। निमगढ़े में इसमें वो लगभग तय हो चुका है कि इसमें फडणवीस उसकी हत्या का यानी हाथ रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ रितेश बोरकर और प्रकाश शुंकलवार, नागपुर।